नमस्कार, मैं जीवन वर्मा आपका इस YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इसी प्रकार से कक्षा 11th और 12th की जो केमिस्ट्री है वो हम इस YouTube चैनल के माध्यम से कंप्लीट ही करेंगे। पिछली जो क्लास थी उसमें हमने देखा था यहाँ पर कक्षा 12th का चैप्टर नंबर 11 यानी एल्किल हैलाइड। इस चैप्टर में हमने देखा था यानी उनके नामकरण और उनको बनाने की विधियाँ, इनको यहाँ पर हमने कंप्लीट कर लिया था। एल्किल हैलाइड किस प्रकार से बनाए जाते हैं और उनका निर्माण किस प्रकार से होता है। अब हम देखेंगे जो एल्किल हैलाइड है उनके भौतिक गुणों को देखेंगे और रासायनिक गुणों को देखेंगे, यानी इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होती है और इन्हीं की केमिकल जो प्रॉपर्टीज़ होती है वो क्या होती है। तो यहाँ पर हम देखेंगे पहले भौतिक गुण देखेंगे, यानी भौतिक गुण में जो पहला वाला जो दिया है वो क्या रहेगा, विलेयता, विलेयता यानी ये जल में विलय होंगे या नहीं होंगे। तो आपको बता दें कि जो एल्किल हैलाइड होता है इस पर पॉजिटिव और इस पर क्या होता है, नेगेटिव चार्ज। ये क्या होता है, ये ध्रुवी होता है। इसका जो अणु होता है ये किस प्रकार से होता है, ध्रुवी। तो ये जो जल होता है H2, इसके साथ में ये हाइड्रोजन बंध को नहीं बना पाएगा, और जब ये हाइड्रोजन बंध नहीं बना पाएगा तो ये क्या होगा, जल के अंदर क्या होता है, अविलय होगा। तो यदि फिर ये विलय किसके अंदर होगा, तो ये जो कार्बनिक विलायक होते हैं जैसे केरोसिन है, पेट्रोल है, डीजल है, कार्बन टेट्राक्लोराइड है, ईथर है और हमारा जो बेंजीन है, इन जो कार्बनिक विलायक होते हैं उन्हीं के अंदर ये क्या होते हैं, विलय होते हैं। ये जल के अंदर विलय नहीं हो पाते हैं क्योंकि इनमें जो हाइड्रोजन बनाने की जो गुण है वो नहीं हो पाता है। इसी के बाद में यहाँ पर हम जो सेकंड पॉइंट जो रहेगा वो रहेगा इनका जो घनत्व। यदि हम घनत्व की बात करें तो ये जल से कैसे होते हैं, जो इसके प्राथमिक सदस्य होते हैं वो जल से हल्के होते हैं, किंतु इसमें जो एल्किल जो आयोडाइड से होता है वो जल से क्या होता है, भारी होता है। तो यहाँ पर जो हमारा एल्किल आयोडाइड है ये जल से क्या होता है, भारी होता है, और इसी से जो कम घनत्व जिसका होता है वो एल्किल ब्रोमाइड का होगा, और सबसे कम जो घनत्व होता है वो एल्किल क्लोराइड का रहेगा। तो इनका जो क्रम रहेगा वो इस प्रकार से रहेगा, यानी यहाँ पर जो एल्किल आयोडाइड है जैसे मेथिल आयोडाइड, एथिल आयोडाइड, तो ये क्या होता है, जल से भारी होते हैं। तो ये रहता है इनके घनत्व का क्रम होता है। इसी के बाद में जो थर्ड आता है कि इनका जो क्वथनांक होता है, यानी क्वथनांक मतलब होता है इसका बॉइलिंग पॉइंट। तो ये जो एल्किल हैलाइड होते हैं इनका बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, तो इसके जो प्राथमिक सदस्य होते हैं वो क्या होते हैं, गैसीय रूप में होते हैं। इससे कुछ जो सदस्य होते हैं यानी या एथिल और यहाँ पर होता है प्रोपेन या ब्यूटेन, तो ये जो हैलाइड्स बनाते हैं वो क्या रहेंगे, आपके सुगंधित द्रव रहेंगे। और जो उच्चतम सदस्य होते हैं इसी के वो किस रूप में रहेंगे, सॉलिड रूप में होते हैं, यानी ठोसी अवस्था में रहते हैं। तो यहाँ पर इनके जो क्वथनांक या जो बॉइलिंग पॉइंट होते हैं वो इनमें कार्बन की जो संख्या होती है उनके बढ़ने के साथ साथ क्या होते जाते हैं, इनके बढ़ते जाते हैं बॉइलिंग पॉइंट, यानी इनके क्वथनांक बढ़ता जाता है। तो ये तथ्य है इनके भौतिक गुण यानी फिजिकल प्रॉपर्टीज़। इसी के बाद में हम यहाँ पर देखेंगे वो रहेगी हमारा केमिकल प्रॉपर्टीज़, यानी यहाँ पर रासायनिक गुण। चलिए इसी के बाद में हम देखेंगे तो जो एल्किल हैलाइड है, एल्किल हैलाइडों के अंदर जो इनकी रासायनिक क्रियाएं होती हैं उनको 3 भागों में डिवाइड किया गया है। तो सबसे पहले इनके अंदर जो रिएक्शन होती है वो होती है यहाँ पर नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया, यानी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है। इसी के बाद में जो सेकंड नंबर की होती है वो विलोपन अभिक्रिया होती है। विलोपन अभिक्रिया क्या होती है, तो विलोपन अभिक्रिया में क्या होता है, हाइड्रोजन और एक जो हेलोजन परमाणु होता है वो अपने स्थान से क्या हो जाता है, रिक्त हो जाता है या वहाँ से निकल जाता है। इसी के बाद में जो थर्ड वाला रहता है वो होता है एल्किल हैलाइडों पर धातुओं की क्रिया। तो इन 3 रिएक्शनों को हम यहाँ पर समझेंगे, ये रहेंगे इनके केमिकल जो गुण रहेंगे, यानी केमिकल प्रॉपर्टीज़ को समझेंगे। तो सबसे पहले इसमें जो रिएक्शन है हमारी वो रिएक्शन है हमारी यहाँ पर नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया, यानी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब ये नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया क्या होती है, सबसे पहले हम देखें नाभिक स्नेही क्या होता है, यानी न्यूक्लियोफिलिक क्या होता है। तो न्यूक्लियोफिलिक उसे कहा जाता है जिस पे इलेक्ट्रॉन घनत्व क्या होता है, अधिक होता है, यानी जिसके पास में इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होते हैं, जिस पे नेगेटिव चार्ज ज़्यादा होता है, और जो धन आयन के प्रति क्या होता है, अधिक
आकर्षित होता है उन्हें कहा जाता है न्यूक्लियोफिलिक कहा जाता है, यानी न्यूक्लियोफिलिक यानी नाभिक स्नेही कहा जाता है। जैसे यहाँ पर देखें OH और ये जो रहेगा माइनस, इसी के बाद में यहाँ पर दिया है NH2 रहेगा और इसी के बाद है हमारा H2O और इस पर रहेंगे एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म और इसी के बाद में हमारा है साइनाइड। और यहाँ पर जो एक अणु रहेगा हमारा, उस एक अणु के ऊपर क्या रहेंगे, एक एकाकी इलेक्ट्रॉन या एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म होता है। यदि हम इनमें बात करें तो इनमें इलेक्ट्रॉन घनत्व क्या होता है, अधिक होता है। ये क्या करते हैं, एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म को दे भी सकते हैं और यहाँ ये क्या करते हैं, जो पॉजिटिव चार्ज होता है उसके साथ आसानी से क्या करते हैं, बंध बना लेते हैं। तो इन्हें ही क्या कहा जाता है, न्यूक्लियोफिलिक कहा जाता है या नाभिक स्नेही कहा जाता है। चलिए इसमें हम इसको समझते हैं कि ये जो साइनाइड है किस प्रकार से है। साइनाइड में जो कार्बन होता है इसकी जो बाह्यतम कोष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है, तो यहाँ पर बाह्यतम कोष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 4 होती है, 1 2 3 और ये हो गए 4। इसी के बाद में जो नाइट्रोजन होता है उसके बाह्यतम कोष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है, तो यहाँ पर 5 होती है। अब अगर हम देखें तो इसका जो अष्टक होता है वो कंप्लीट ही होता है और इसका जो अष्टक है इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी यहाँ पर कितनी है, तो यहाँ पर 7 है। यहाँ पर एक नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। अब इसमें अष्टक पूर्ण हो चुका है, इसमें भी अष्टक पूर्ण हो चुका है, लेकिन यहाँ पर अभी भी एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म दिखाई दे रहा है और यही इलेक्ट्रॉन युग्म किसी को दान कर सकता है। इसी के बाद में इस पर क्या चार्ज रहेगा, हमारा नेगेटिव चार्ज रहेगा, यानी ये पॉजिटिव की तरफ क्या रहेगा, आकर्षित रहेगा। तो इसी में हमने यहाँ पर समझा है। इसी के बाद ये जो एमीन है इसमें भी एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म जल के अंदर रहेगा और ये जो हमारा H2 है इसमें भी एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म रहेगा और इस पर क्या होगा, हमारा एक नेगेटिव चार्ज होगा। तो इन्हें ही क्या कहा जाएगा, न्यूक्लियोफिलिक कहा जाएगा या नाभिक स्नेही कहा जाएगा। तो ये हो गया हमारे नाभिक स्नेही। और यहाँ पर जो सेकंड शब्द दिया गया है प्रतिस्थापन। प्रतिस्थापन का मतलब ये होता है कि किसी यौगिक में जो उसका एक परमाणु होता है वो एक परमाणु या उसका एक नाभिक स्नेही परमाणु किसी दूसरे नाभिक स्नेही परमाणु के द्वारा क्या हो जाता है, उसका प्रतिस्थापन हो जाता है। तो ऐसी अभिक्रियाओं को कहा जाता है नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहा जाता है। अब किस प्रकार से होगा, तो इनको देखें। तो सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन लिखेंगे कि नाभिक स्नेही होता क्या है। तो यहाँ पर हम सबसे पहले लिखेंगे किसी यौगिक या जो कंपाउंड से होता है यौगिक के परमाणु या नाभिक स्नेही का किसी दूसरे नाभिक स्नेही के द्वारा प्रतिस्थापन क्या कहलाता है, नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन कहलाता है। नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। अब इसमें देखेंगे हम कि नाभिक स्नेही होते कौन हैं। तो वे अणु देखेंगे, वे अणु जिनके पास एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म होता है और वे धन आयन के प्रति आकर्षित होते हैं। क्या होते हैं, आकर्षित होते हैं और जिनमें जो इलेक्ट्रॉन होगा, इलेक्ट्रॉन घनत्व अधिक होता है। क्या कहलाते हैं, हमारे नाभिक स्नेही कहलाते हैं।
कौन कौन से नाभिक स्नेही रहेंगे हमारे, यानी न्यूक्लियोफिलिक कौन कौन रहेंगे। तो यहाँ पर जो दिया है एक है हमारे पास में OH माइनस रहेगा, HNH2 रहेगा, इधर बन छुटा रहेगा और इस पर क्या रहेगा, एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म रहेगा। H2O रहेगा, एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म रहेगा। और यहाँ पर जो रहेगा CN, और यहाँ पर क्या रहेगा हमारा, एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म। यानी ये क्या रहेंगे हमारे, नाभिक स्नेही रहेंगे, यानी न्यूक्लियोफिलिक रहेंगे। तो इनमें इलेक्ट्रॉन जो घनत्व होगा वो अधिक होगा, और दूसरा ही क्या होंगे कि ये धन आयन के प्रति क्या होंगे, अधिक आकर्षित होंगे। यानी पॉजिटिव चार्ज के पास में ये आसानी से क्या करेंगे, सहसंयोजी बंध बना लेंगे, क्योंकि इनमें इलेक्ट्रॉन घनत्व अधिक होता है। जो पॉजिटिव होता है, यानी पॉजिटिव वाला, ये जैसे मान लीजिएगा हमारा एल्किल है, तो एल्किल में क्या होता है कि जहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन्स है उसकी यहाँ पर क्या हो चुकी है, कमी हो चुकी है। तो इसको मैं इस प्रकार भी लिख सकता हूँ, ये एल्किल समूह है, CH3 लिख सकता हूँ। और यहाँ पर जो इसका एक इलेक्ट्रॉन था वो इलेक्ट्रॉन अभी यहाँ से क्या हो चुका है, जा चुका है, इसीलिए इस पर क्या है, एक पॉजिटिव चार्ज आया। और भी अगर मैं इसको बताऊँ आपको, तो ये जैसे कार्बन के 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं, यहाँ पर हाइड्रोजन के 1, ये 2 और ये 3। इस प्रकार हाइड्रोजन सहसंयोजी बंध बना लेगा, किससे, कार्बन से। अब यदि यहाँ पर हम देखें तो एक इलेक्ट्रॉन शेष रह जाता है, तो इसी इलेक्ट्रॉन को ये क्या करता है, किसी को दे देता है, तो इस पर क्या आ जाता है, पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। तो यहाँ पर क्या होगा, ये OH इसी के साथ में क्या कर लेगा, आसानी से बंध बना लेगा। क्यों, क्योंकि इसके पास में इलेक्ट्रॉनों की कमी है और इसी के पास में इलेक्ट्रॉनों की क्या है, वृद्धि है, यानी यहाँ पर इलेक्ट्रॉन घनत्व अधिक होता है। तो चलिए यहाँ पर हम देखते हैं नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। तो वे अभिक्रिया जिसमें कोई यौगिक होता है, उसके किसी जो परमाणु होता है, उस परमाणु को किसी दूसरे नाभिक स्नेही के द्वारा क्या कर दिया जाएगा, प्रतिस्थापन कर दिया जाएगा। तो ऐसी अभिक्रियाओं को कहा जाएगा नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। तो चलिए किस प्रकार से एल्किल हैलाइड में प्रतिस्थापन अभिक्रिया होगी, तो यहाँ पर हम देखेंगे प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं को। यहाँ पर हमारा जो है एल्किल हैलाइड है, RH को एल्किल हैलाइड कहेंगे, और इसी एल्किल हैलाइड में यहाँ पर हम क्या लेंगे, इसी को तोड़ने के लिए इसी के अंदर जली KOH लेंगे, यानी पोटेशियम हाइड्रोक्साइड को लेंगे। जब इसको एल्किल हैलाइड में को जली KOH के अंदर मिक्स किया जाता है, तो RH क्या होता है, वहाँ से टूटना प्रारंभ कर देता है। अब किस प्रकार से टूट जाएगा, तो ये दोनों यहाँ से टूट जाएंगे, ये R+ में हो जाएगा और X- में हो जाएगा, यानी जो इनके बीच में सहसंयोजी बंध बना हुआ है इसका क्या हो जाएगा, विदलन हो जाएगा। ये जो R रहेगा एल्किल हैलाइड, ये किस में बदल जाएगा, तो ये बदल जाएगा हमारा कार्ब केटायन में। ये कार्ब केटायन में चेंज हो जाएगा और ये किस में हो जाएगा, एनायन में हो जाएगा। यहाँ पर अगर देखा जाए तो इलेक्ट्रॉनों की क्या है, कमी है, और इसी के साथ में यहाँ पर कौन घूम रहा है, इसी जो विलयन है हमारा, उसी के अंदर KOH। यहाँ पर जो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है ये किस में टूट जाएगा, तो ये पोटेशियम पॉजिटिव में हो जाएगा और OH नेगेटिव में टूट जाएगा। ये न्यूक्लियोफिलिक है, और यहाँ पर जो एल्किल हैलाइड है, ये एल्किल है, यहाँ पर R है, ये क्या है हमारा, कार्ब केटायन है। तो ये आपस में दोनों क्या करेंगे, एक बंध का निर्माण कर लेंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एल्कोहल का निर्माण हो जाता है। तो यहाँ पर जो X होगा वो OH के द्वारा क्या हो जाएगा, प्रतिस्थापित हो जाएगा। अब किस प्रकार से होगा, तो इसकी पूरी रिएक्शन किस प्रकार से होगी, उस रिएक्शन को लिखेंगे हम। यहाँ पर क्या लिखेंगे, R और ये हो जाएगा X, और यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा, जली क्या होगा, KOH हो जाएगा। तो इसी के अंदर क्या बन जाएगा हमारा, ROH बन जाएगा, और यहाँ से क्या निकल जाएगा, KX निकल जाएगा। तो यहाँ पर देखें कि यहाँ पर एल्कोहल का निर्माण हो चुका है। तो ऐसी अभिक्रिया ये OH के द्वारा X का क्या हो चुका है, निकल चुका है, यानी प्रतिस्थापित हो चुका है। तो इसलिए इसे कहा जाएगा नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहा जाएगा। ये जो अभिक्रिया होती है, ये जो रिएक्शन होती है, ये कि इसकी जो क्रियाविधि होती है, यानी मैकेनिज्म होगा, उसको हम यहाँ पर समझेंगे। तो इसकी जो क्रियाविधि होती है वो कितने प्रकार से होती है, 2 प्रकार से होती है। तो पहले जो प्रकार रहेगा या 2 चरणों में होगी, या इसकी जो क्रियाविधि होगी उसको तो हम देखेंगे 2 प्रकार से होगी इसकी क्रियाविधि। तो पहला जो रहेगा इसका, एक अणु
जो क्रियाविधि रहेगी, एक अणु क्रियाविधि यानी यहाँ पर रहेगा अनमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक प्रतिस्थापन। तो उसको देखेंगे। तो चलिए इन सभी को आप जब तक नोट कर लीजिएगा। इसी के बाद हम आगे बढ़ते हैं। तो इसी रिएक्शन को हम आगे लिखेंगे। यहाँ पर है नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। ये जो नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया हो रही है, इसकी क्रियाविधि को यहाँ पर हम समझेंगे। तो किस प्रकार से है ये क्रियाविधि? ये है हमारा RX और इसी के अंदर हमने क्या लिया है? जली KOH लिया है। तो इधर क्या बन चुका है हमारा? ROH बना था और क्या निकल गया था? KX निकल गया था। इसकी जो क्रियाविधि होगी 2 चरणों में पूरी होगी। या इसकी क्रियाविधि को देखेंगे तो पहली जो रहेगी वो रहेगी हमारी एक अणुक क्रियाविधि। इसे ही क्या कहा जाता है? तो इसे कहा जाता है यहाँ पर अनमोलिकुलर मैकेनिज्म। यानी इसे क्या लिखा जाएगा? SN1 लिखा जाएगा। SN का मतलब होता है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन फर्स्ट। तो यहाँ पर जो होगा एक अणु न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होगा, एक अणुक होगा। अब ये एक अणुक का मतलब क्या होगा और किस प्रकार से होगा? तो इसमें क्या होगा? सबसे पहले ये जो एक अणुक क्रियाविधि होगी ये 2 चरणों में होगी। कितने चरणों में पूर्ण होती है? ये 2 चरणों में पूर्ण होती है एक अणुक क्रियाविधि। अब 2 चरणों में किस प्रकार से होगी? सबसे पहला जो पहला पद रहेगा, इसका पहला जो चरण रहेगा, उसमें क्या होगा? जो RX है इसका विखंडन होगा। विखंडन मतलब विदलन होगा, यानी ये कार्ब केटायन में चेंज हो जाएगा। अब किस प्रकार से होगा? तो इसको हम देखेंगे। ये क्रियाविधि या इसकी जो यहाँ 2 चरणों में पूर्ण होती है। पहला जो चरण देखेंगे यानी फर्स्ट चरण देखेंगे तो उसमें क्या हो जाएगा? ये जो R है ये RX ये मंद रूप से होगा। यानी इसकी जो यहाँ पर किस रूप में होगा ये? तो ये होगा हमारा स्लो होगा। और ये जो पद रहेगा वो कौन सा पद रहेगा? फर्स्ट पद रहेगा। इसी फर्स्ट पद में इनमें विदलन होगा तो ये किस में बदल जाएगा? R पॉजिटिव में हो जाएगा और ये नेगेटिव में। यानी ये किसका निर्माण करेगा? तो ये निर्माण करेगा कार्ब केटायन का निर्माण करेगा और ये हो जाएगा हमारा एनायन का निर्माण करेगा। यहाँ पर ये जो पद होगा, ये पहला पद जो होगा इसमें इसका विदलन हुआ, ये टूटा। और जो सेकंड जो पद होगा उस पद में क्या हो जाएगा? यहाँ पर ये जो कार्ब केटायन बना हुआ है तो इसी के अंदर कौन आ जाएगा हमारा? वो H आ जाएगा और ये है हमारा न्यूक्लियोफिलिक है। लेकिन ये पद कौन सा हो जाएगा हमारा? त्रिव होगा। यानी यहाँ क्या हो जाएगा? ये फास्ट हो जाएगा और ये सेकंड पद फास्ट रहेगा। अब क्या किसका निर्माण हो जाएगा? तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा यह ROH का निर्माण हो जाएगा, यानी एल्कोहल का निर्माण हो जाएगा और ये पद जो रहेगा ये फास्ट रहेगा। अब यहाँ पर हम देखेंगे, यदि मैं यहाँ पर ये 2 पद में पूर्ण हो चुकी है रिएक्शन, पहले में इसका विखंडन हुआ और लास्ट में जब ये कार्ब केटायन में चेंज हो गया तो यहाँ पर न्यूक्लियोफिलिक जो OH था इसने यहाँ पर फास्ट रूप में यानी तीव्र रूप में इससे क्या क्रिया कर ली और किसका निर्माण कर लिया? एल्कोहल का निर्माण कर लिया। तो यहाँ पर यदि मैं इस रिएक्शन की यदि इसकी अभिक्रिया की जो दर लिखना चाहूँ तो वो क्या होती है? जो अभिक्रिया की जो दर होती है वो अभिकारकों की सांद्रता के समानुपाती होती है। तो अभी यदि मैं इसकी अभिक्रिया की दर लिखूँ, अभिक्रिया की दर क्या होती है? R समानुपाती किसके होती है? इसी के। तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? R और X के समानुपाती। इसको हटाऊंगा तो यहाँ क्या हो जाएगा? R × K हो जाएगा और ये हो जाएगा RX। अब इसे क्यों एक अणु इसलिए कहा गया है क्योंकि इसमें ओनली एक ही भाग ले रहा है, एक ही अभिकारक है, यहाँ पर एल्किल हैलाइड है, इसलिए इसे क्या कहा गया है? एक अणु क्रिया विधि कहा गया है। और इसकी जो दर रहेगी वो RX यानी क्रियाकारक की जो सांद्रता होगी उसकी
घात के समानुपाती होती है, यानी सांद्रता के समानुपाती होती है अभिक्रिया की दर। तो अभिक्रिया की दर किसके समानुपाती हो जाएगी? Rx की सांद्रता के समानुपाती हो जाती है। तो ये था इसका प्रथम पद, यानी प्रथम पद में एल्कोहल का निर्माण हुआ है। तो चलिए इसमें हम आप क्या करेंगे, मान को रखकर बताएंगे, यानी किस प्रकार से इसमें मान रखा जाता है। एल्किल हैलाइड की स्थान पर मैं यहाँ पर क्या करूँगा, यहाँ पर मान रखेंगे। तो यहाँ पर देखेंगे, सबसे पहले हम देखेंगे CH3 और ये CH3 और ये लिखा मैंने CH3 और ये लिखा, X की जगह पर क्या लिख दूंगा मैं, Cl लिख दूंगा। तो ये जो पद होगा, ये पद कौन सा होगा हमारा, मंद होगा, यानी इसे क्या कहा जाएगा, स्लो। और ये जो पद होता है ये पहला पद होगा। इसी में ये जो एल्किल हैलाइड है तो इसका नाम क्या होगा, तो ये कौन सा कार्बन होगा, तीसरा, यानी टर्सरी होगा, तृतीयक होगा, ये प्राइमरी होगा, ये प्राइमरी होगा और ये भी प्राइमरी होगा। तो X यानी क्लोरीन किस कार्बन से जुड़ा है, तीसरे कार्बन से जुड़ा है, तो इसका नाम क्या होगा, टर्सरी ब्यूटिल क्लोराइड, टर्सरी ब्यूटिल क्लोराइड, इसी का नाम होता है टर्सरी ब्यूटिल क्लोराइड। और ये जो पद होगा इसमें इसका विदलन होगा, तो ये क्या होगा, स्लो रूप में होगा, मंद रूप में होगा। और ये किस में बदल जाएगा, तो ये बदल जाएगा CH3 और ये होगा पॉजिटिव। यहाँ से Cl क्या हो जाएगा, निकल जाएगा। तो ये किस में बदल जाएगा, तो ये ब्यूटिल कार्ब केटायन में चेंज हो जाएगा। जैसे ही ये कार्ब केटायन में चेंज होगा, इसी में उसी विलयन के अंदर न्यूक्लियोफिलिक OH घूम रहा है, तो वो ही क्या करेगा, इससे बंध बना लेगा। तो यहाँ पर लिखूँगा मैं CH3 और ये पॉजिटिव है, और यहाँ पर हमारा आएगा न्यूक्लियोफिलिक। लेकिन ये रिएक्शन कैसे हो जाएगी, अब फास्ट हो जाएगी, यानी तीव्र हो जाएगी, और ये रिएक्शन होगी फास्ट। और ये पद कौन सा हो जाएगा, तो इसी का सेकंड पद हो जाएगा। और सेकंड पद में क्या हो जाएगा, तो ये बना लेगा CH3C, यहाँ पर हो जाएगा CH3 और यहाँ पर जुड़ जाएगा OH उस कार्बन से जुड़ा है जिससे अन्य कितने कार्बन जुड़े हैं, 3 कार्बन जुड़े हैं। तो ये कौन सा कार्बन हुआ, ये टर्सरी हुआ, यानी तृतीय कार्बन हुआ। तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ टर्सरी ब्यूटिल एल्कोहल का निर्माण हो गया। इस प्रकार से होगा, या मैं इसको बोल सकता हूँ तृतीयक ब्यूटिल एल्कोहल, इसका यहाँ पर क्या हो जाएगा, निर्माण हो जाएगा। तो इस प्रकार से क्या होता है कि जो नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया की जो मैकेनिज्म है, क्रियाविधि है, उसमें हमने देखा SN1 क्रिया को देखा, यानी यहाँ पर एक अणु एंड मोलिकुलर मैकेनिज्म, यानी SN1। अब क्या रहेगी, SN2 भी आएगी। SN1 का मतलब क्या होता है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन फर्स्ट। तो ये जो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन अभिक्रिया या क्रियाविधि होती है, ये कितने पद में होती है, तो ये 2 पद में होती है। पहला जो पद रहेगा वो स्लो रहेगा, और जो सेकंड पद रहेगा वो फास्ट रहेगा। इसमें जो अभिक्रिया की दर रहेगी वो किसके समानुपाती रहेगी, तो Rx, इसमें एक ही अणु भाग ले रहा है, इसीलिए इसे क्या कहा गया है, एक अणु क्रियाविधि कहा गया है। तो इसकी सांद्रता के समानुपाती अभिक्रिया की दर होती है। तो चलिए यहाँ पर इतने को आप क्या करिए, बिल्कुल नोट कर लीजिएगा। इसी के बाद में हम देखेंगे बायोमोलिकुलर सब्स्टिट्यूशन देखेंगे, यानी मैकेनिज्म को देखेंगे, SN2 को देखेंगे कि SN2 में क्या होगा। जब तक आप इसको नोट कर लीजिएगा। आप यहाँ पर इस वीडियो को रोककर भी इनको नोट कर सकते हैं। इसी के बाद में अब हमारी जो दूसरी क्रियाविधि आएगी, इसी के अंदर जो क्रियाविधि होगी उस क्रियाविधि को कहा जाएगा SN2, यानी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन सेकेंड कहा जाएगा। यहाँ पर मैं जो सेकेंड क्रियाविधि होगी इसी के अंदर, तो वहाँ पर लिखूँगा मैं क्या होगा, द्विअणुक क्रियाविधि यानी बायमोलिकुलर
मॉलिक्यूलर मैकेनिज्म SN2 एन है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन सेकेंड, यानी इसे क्या लिखा जाएगा, तो इसे लिखा जाता है SN2 लिखा जाता है। और ये क्या रहेगा, द्विअणु क्रियाविधि। अब इसे द्विअणु क्रियाविधि क्यों कहा जाएगा वो उसको हम यहाँ पर देखेंगे। तो इसमें क्या होता है कि जो हमारा RX है, ये रहा हमारा RX यानी एल्किल हैलाइड, इसी में यहाँ पर आ जाएगा हमारा न्यूक्लियोफिलिक यानी एल्कोहल आ जाएगा। और ये जो पद होगा वो कैसा होगा, थोड़ा मंद गति से ये जो दर चलेगी, या अभिक्रिया की जो दर होगी वो मंद रूप से चलेगी। और ये क्या करेंगे, यहाँ पर एक संकुल का निर्माण करेंगे। संकुल का निर्माण किस प्रकार से होगा, तो ये OH डेड डैश करके R और यहाँ पर डेड डैश करके क्या हो जाएगा हमारा X, यानी ये जो अवस्था होगी ये होगी हमारी संक्रमण अवस्था। कौन सी अवस्था का निर्माण होगा, संक्रमण अवस्था, यानी एक यहाँ पर किसका निर्माण हो जाएगा, संकुल का निर्माण हो जाएगा। पहले क्या होगा, ये न्यूक्लियोफिलिक इसी के अंदर रहेगा, तो इसी में एक संकुलन इन संक्रमण अवस्था का निर्माण करेगा। और ये क्या होगी, पहले मंद वेग से कंप्लीटली चलेगी। बाद में क्या होगा, कुछ समय के बाद में यही रिएक्शन कैसे हो जाएगी, तीव्र हो जाएगी, यानी फास्ट हो जाएगी। यहाँ पर ये फास्ट हो जाएगी और यहाँ पर किसका निर्माण हो जाएगा, तो यहाँ पर बन जाएगा ROH और यहीं से क्या निकल जाएगा हमारा X, यहाँ से निकल जाएगा। इस प्रकार से ये एक ही चरण में यानी एक ही अभिक्रिया में पूर्ण हो जाती है, मतलब एक ही दिशा में ये कंप्लीट हो जाती है। अगर आपको देखें इसको तो एक ही चरण में क्या हो जाती है, कंप्लीट हो जाएगी। लेकिन इसमें बीच में एक संकुलन यानी संकुल अवस्था का निर्माण होता है, तो ये एक ही में हो जाती है। अब यदि मैं इसमें अभिक्रिया की दर लिखूं, अभिक्रिया की दर, तो जो अभिक्रिया की दर होती है वो क्या होती है हमारी, वो होती है अभिकारकों की सांद्रता के समानुपाती होती है। तो यहाँ पर दो है हमारे पास में, कौन कौन से हैं, एक है हमारे पास में RX है, दूसरा हमारे पास में न्यूक्लियोफिलिक है OH। इन दोनों की सांद्रता के समानुपाती होगी। इसी को मैं यहाँ पर हटाऊंगा तो यहाँ पर क्या लिख दूंगा K, तो ये हो जाएगा RX और यहाँ पर क्या लिखूंगा वो H माइनस लिख दूंगा। तो इन दोनों की सांद्रता के समानुपाती होती है, अभिक्रिया की दर हो जाएगी। देखिए इसे द्विअणु क्रियाविधि इसलिए कहा गया है क्योंकि इसमें दो अणु भाग ले रहे हैं, एक तो हमारे पास में RX है और सेकंड क्या है हमारे पास में OH है, इसीलिए इसे क्या कहा गया है, द्विअणु क्रियाविधि कहा गया है। तो चलिए इसी में मैं मान रख देता हूँ, R के स्थान पर क्या रख देता हूँ CH3 और यहाँ पर क्या लिख देता हूँ Br लिख देता हूँ और यहाँ पर क्या लिखूँगा OH। ये कैसे चलेगी, पहले मंद होगी यानी इसकी जो स्पीड रहेगी वो कैसे रहेगी, स्लो होगी। यहाँ पर एक अवस्था का निर्माण हो जाएगा, तो ये डैश करके इस प्रकार से हम क्या लिख देंगे यहाँ पर CH3 और डैश करके लिख देंगे Cl, यानी एक इसका निर्माण होता है इसमें, तो यहाँ पर संक्रमण अवस्था का निर्माण हो जाता है। संक्रमण अवस्था एक संकुल का निर्माण हो जाता है। इसी के बाद में यही रिएक्शन क्या हो जाती है, फास्ट हो जाती है, तीव्र हो जाती है। और ये क्या कर लेते हैं, यहाँ पर R के स्थान पर क्या लिखा है हमने CH3OH और यहाँ पर Cl माइनस निकल जाएगा, यानी जो OH है उसने Br को यहाँ पर क्या कर देगा, प्रतिस्थापित कर देगा। तो यहाँ पर Br आएगा क्योंकि हमने यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, Br को लिखा है, यानी ब्रोमीन को लिखा है। यहाँ पर जिसका निर्माण होगा वो होगा हमारा मेथिल एल्कोहल। तो यहाँ पर किसका निर्माण हो चुका है, मेथिल एल्कोहल का निर्माण हो चुका है। तो ये था प्रतिस्थापन अभिक्रिया, यानी नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। जो नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया थी उसकी जो क्रियाविधि थी वो कितने प्रकार से थी, दो प्रकार से थी। एक था हमारा SN1 और दूसरा था हमारा SN2 था। फिर जो SN1 था वो कितने चरणों में पूर्ण हो रही थी,
तो 2 चरणों में पूर्ण हो रही थी, यानी 2 उसकी जो क्रिया यानी 2 पदों में पूर्ण हो रही थी। पहला जो पद था उसमें एक ही क्रियाकारक भाग ले रहा था RH, इसीलिए उसे क्या कहा जाता है, एक अणु क्रियाविधि कहा जाता है। इसमें कितने अणु भाग ले रहे हैं, तो इसमें 2 अणु भाग ले रहे हैं, एक OH और एक RH, इसलिए इसे क्या कहा जाता है, द्विअणु क्रियाविधि कहा जाता है। तो इसकी जो अभिक्रिया की जो दर होती है वो इसी के ऊपर डिपेंड करती है, यानी एक तो ये हो गया क्रियाकारक और ये हो गया हमारा न्यूक्लियोफिलिक यानी नाभिक स्नेही। तो इन दोनों के सांद्रता के समानुपाती होती है अभिक्रिया की दर। तो ये था प्रतिस्थापन अभिक्रिया। इसी के बाद में हम कुछ और रिएक्शन रहेगी, उन रिएक्शनों को देखेंगे, यानी विलोपन अभिक्रिया देखेंगे, और इसी के बाद में एल्किल हैलाइडों पर धातुओं की क्रियाओं को देखेंगे। अगली जो क्लास रहेगी उन क्लासों में हम इनको कंप्लीटली देखेंगे। तो आप यहाँ पर हम इस क्लास को यहीं पर ख़त्म करते हैं और अगली क्लास में मिलते हैं। और इसी के साथ में यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, ये क्लास अच्छी लगी हो, तो प्लीज़ अपने जो दोस्त हैं उनको भी ये वीडियो आप शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। और इसी के साथ में जय हिंद, जय भारत।